बहुत उम्मीद थी बजट से कि बहुत अच्छा बजट देंगे, लेकिन खोदा पार निकली चुया। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जो मैं शुरू से कह रहा था वो कर्जा बढ़ाने का काम इन्होंने किया। वित्त मंत्री जी ने बहुत उम्मीद थी बजट से कि वो बहुत अच्छा बजट देंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कल्याण के काम करेंगे, बहुत अच्छा बजट देंगे, लेकिन खोदा पार निकली चुया। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जो मैं शुरू से कह रहा था कोई काम इनका जनहित का या कोई उसका नहीं, कर्जा बढ़ाने का काम करेंगे, वो कर्जा बढ़ाने का काम इन्होंने किया। और इन्होंने जो पिछले साल 1,83,950 करोड़ का बजट दिया था, अब के 1,89,876, 1,99,876 करोड़ का दिया इन्होंने। 1,99,000 वो केवल 3% इंक्रीज है, क्योंकि जो हरियाणा की इन्फ्लेशन रेट है वो 6.4 है, और हेंस एक्चुअली इट हैज़ डिक्रीज बाय 3%। जो पिछली बार के उसमें 3% डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो टोटल कर्जा जो है, जो अब के इस साल और वो लेने जा रहे हैं, वो 67,163 करोड़ का, जबकि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट जो है वो ही 64,280 की है। इसका मतलब ये है कि 95.7% जो डेट है रेज बाई यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब कर्जा लेने के लिए, कर्जा की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उसका 97% जो है वहाँ जा रहा है। बजट का टोटल जो है 93% रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, या 57.3 और टोटल बजट वो सैलरी, पेंशन और रिपेमेंट ऑफ डेप्ट इंटरेस्ट में जा रहे हैं। एजुकेशन का जो है नेशनल पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है 6%। देखिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, यही मुख्य महकमे हैं जो आगे विकास कर सकते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एजुकेशन का भी इन्होंने 2% रखा है जीएसडीपी का, जबकि होना चाहिए जीएसडीपी का नेशनल पॉलिसी के हिसाब से 6%। इसी प्रकार हेल्थ का जो है इन्होंने 5% रखा है बजट में, जबकि होना चाहिए नेशनल हेल्थ के उसके हिसाब से 8%। ये तो इनका वो है। और उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि 55,420 करोड़, जो कि बजट का 29.19% बनता है। इसमें से 55,420 करोड़ में से रीपेमेंट ऑफ डेप्ट निकाल लो, 34,044 करोड़ हो गया। तो बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 21,376 रह गया। इसमें कौन से मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, कौन सी नहर बनेगी, कौन सी रेलवे लाइन बनेगी, कहाँ मेट्रो बढ़ेगी जो इतनी हर शहर में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज कहते हैं। 21,000 कुल तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्होंने। हाँ, हाँ, कहीं पावर प्लांट बनेगा जो एक्चुअल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, असेट्स क्रिएशन जिसको कहते हैं, वो 11.25% है, जबकि नॉट ये इन्होंने कहा है 29.1, वो नहीं है। इसी प्रकार से जो इन्होंने इंक्रीज दिखाई जीएसडीपी की, जीएसडीपी की इंक्रीज दिखाई कि भाई इनकी हुई, और हम कंपेरिट कर रहे थे इतने से, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, कंपैरिजन करें तो हमारे पूरे पीरियड का करें, 2005 से 2014 तक हमारी जीएसडीपी की इंक्रीज हुई
18%, और इनकी 2014 से लेके आज तक हुई है कुल 9%। ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी उस पीरियड में 18% हुई और इनके पीरियड में 9% हुई। और इन्फ्लेशन रेट जो है, हाँ लाइबिलिटी बढ़ गई ना, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.24 है। ये ब्रीच कर रहा है आरबीआई की टॉलरेंस थ्रेशोल्ड होता है आरबीआई का, वो 6% है। किसानों के साथ भी एक भद्दा मजाक किया गया है, बड़ी दौर से कहा गया है, एक तो पानी मार दिया उनका कि हमने आबियाना माफ कर दिया। आबियाना तो कोई दे ही नहीं रहा था, भाई माफ करो तो कर्जा माफ करो। कर्जा माफी की तो 1 पैसे की बात करी, जो किसान कर्जे में डूब गया, जो 2014 के बाद आज 3 गुना कर्जा बढ़ गया उसके ऊपर, तो वो उसको कर्जा माफी करनी चाहिए थी। आज कर्जा माफी की बजाय वो एनएसए लगा रहे हैं हरियाणा के किसानों पे, जबकि वो शांति प्रिय ढंग से हैं, कोई ऐसा उनका वो नहीं है, तो एनएसए क्यों लगा रहे हैं भाई? ये जो है कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, वो ये चरित्र है गवर्नमेंट का। कोई मतलब आगे कोई विजन नहीं दिख रहा इससे, कोई डेवलपमेंट की कोई आगे वो नहीं दिख रही कि भाई कोई बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, मेरी बात नहीं बता, बजट कितना है मैंने बताया तो 21,000 करोड़ तो कुल वो है, तो हो जाएगा सब 21,000 करोड़ में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।